के हो and its keeper, the story vampire Lisa Dark. It's time to feel something. क्रोना रेनेगेड गार्डियन पीछे रह जाती है बस उनकी रिंग। हेल उनकी रिंग उठाने बढ़ता है तभी इम्प्योरिटी रिस्टोर्ड। क्रोना अपनी एंटिटीज के जरिए गार्डियंस को शैतान बना चुका था। लीडिंग कैरेक्टर्स हेल जॉर्डन क्रोना। जब एबिनसुर नामक लेजेंडरी लैंटर्न ट्रेजिकली मारा गया तो रिंग ने उसके बदले हेल जॉर्डन को चुना, पर अभी वो लैंटर्न्स के खिलाफ हो गया था। उसे कॉप्स के दुश्मनों के साथ देखा गया था, इसलिए गार्डियंस ने उसे पकड़ने के लिए सैलाक को भेजा। द लॉस्ट सेक्टर। सभी यहाँ आए तो क्रोना को पकड़ने के लिए थे, पर उस काली किताब ने सभी की हालत खराब कर दी थी। सिनेस्ट्रो उसे और पढ़ना चाहता था, लेकिन हेल जॉर्डन उसे बंद कर देता है। रेड लैंटर्न एट्रोसिटस को बदला चाहिए था। वो क्रोना को मारना चाहता था क्योंकि क्रोना ने उसका ग्रह बर्बाद किया था, इसलिए वो हेल के साथ आया था ताकि वो क्रोना को मार सके। पर अभी सवाल था उस किताब का, वो उसे ऐसे ही यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। तभी अचानक बुक से ऑरेंज लैंटर्न निकलता है। लेफ्रिज अपने लैंटर्न पर झपटता है, पर तभी जंजीरें उसे जकड़ लेती है और उसे बुक में खींच लिया जाता है। अब तुम द बुक ऑफ द ब्लैक के हो एंड इट्स कीपर, द स्टोरी वैम्पायर लीसा डार्क। और फिर वो बाकी लैंटर्न्स को भी जकड़ने लगती है। ओआ ग्रीन लैंटर्न स्कोप का केंद्रीय परिसर। उन गार्डियंस को बस एक बात खाई जा रही थी कि उनका सबसे काबिल लैंटर्न हेल जॉर्डन उनके दुश्मनों के साथ क्या कर रहा था। तभी अचानक वूम वूम वूम। आखिरकार अरबों सालों के आइसोलेशन के बाद इट्स टाइम टू फील समथिंग। क्रोना रेनेगेड गार्डियन 7 एंटिटीज के साथ लौट आया था। समय आ गया है ब्रह्मांड के रक्षकों के बदलने का। तुम सिनिस्ट्रो कॉर्प की शपथबद्ध मेंबर हो लीसा डार्क। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वफादारी दिखाऊंगी सिनेस्ट्रो? मैं इस किताब में एक अरसे से कैद थी और तुम और तुम्हारी कॉर्प द्वारा भुला दी गई थी। वो क्रोना ही था जिसने मुझे बचाया। तभी एट्रोसिटस कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्लैक बुक सबको रोक सकती है रेड लैंटर्न। इतना कहते हुए लीजा एट्रोसिटस, इंडिगो और ब्लू लैंटर्न को भी बुक में खींच लेती है। गार्डियंस कई सारे थे, पर इस बार वो सब मिलकर भी क्रोना का सामना नहीं कर सकते थे। इस बार उसके पास 7 एंटिटीज की पावर थी, जिससे वो उन्हें वश में करने लगता है। इधर सिनेस्ट्रो को उपाय सूझता है। वो हेल को उसकी रिंग अपनी रिंग के सामने लाने के लिए कहता है, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। हेल तो उस बुक से बच जाता है, पर बाकी सभी उस बुक के साथ गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है बस उनकी रिंग। हेल उनकी रिंग उठाने बढ़ता है तभी लैंटर्न जॉर्डन अपने हाथ ऊपर करो। लैंटर्न सैलाक आ गया था उसे अरेस्ट कर गार्डियंस के पास ले जाने के लिए। अब एक तरफ हेल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान क्रोना पैरालेक्स को सेंट्रल पावर बैटरी दिखा रहा था, जो ग्रीन लैंटर्न्स का पावर सोर्स थी। वो उस बैटरी में घुस जाता है। इम्प्योरिटी रिस्टोर्ड। उसे डर की पीली रोशनी से भरने लगता है। इम्प्योरिटी रिस्टोर्ड। सभी लैंटर्न्स भी उसके प्रभाव में आने लगते हैं। हेल और उसे अरेस्ट करने आए सभी पर भी पैरालेक्स का असर होने लगता है। हेल समझ जाता है कि पैरालेक्स वापस सेंट्रल बैटरी पर कब्जा करने आ गया है। क्रोना की बदौलत वो सभी हेल की जान के दुश्मन बन जाते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। इसलिए वो रिंग्स को समेटकर उस ग्रह से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रोना अपनी एंटिटीज के जरिए गार्डियंस को शैतान बना चुका था। अब समय आ गया है तुम सभी अपने ग्रीन लैंटर्न्स के साथ भी ऐसा ही करो। ये ब्रह्मांड को ग्रीन लैंटर्न्स की असली ताकत दिखाने का समय है। लीडिंग कैरेक्टर्स कायल रेनर, जॉन स्टेवर्ड और गार्डियन गैंथर्ड। अब हमें एक नए ग्रीन लैंटर्न के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम था कायल रेनर। एक रात जब वो बाहर निकला, वहां ब्रह्मांड का गार्डियन गैंथर्ड था, जिसने उसे आखिरी पावर रिंग सौंप दी। कायल ने पैरालेक्स को हराया, कॉप्स को गुमनामी से बाहर निकाला। फिर भी कुछ ग्रीन लैंटर्न्स उसे एक प्ले बॉय समझते थे। दूसरी तरफ जॉन स्टेवर्ड, जब रिंग ने उसे चुना तो उसने आयरन मैन की तरह पब्लिकली सीना ठोक कर कहा, आई एम ग्रीन लैंटर्न। उसने दर्द का पहाड़ झेला अपनी पत्नी को मरते देखकर, और फिर भी मैंने उसे कभी टूटते नहीं देखा। दोनों ग्रीन लैंटर्न्स कॉर्प के जय और वीरू थे। वो दोनों कुछ और लैंटर्न्स और गैंथर्ड के साथ थे। उन्हें आभास हो गया था कि ओवा पर कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए गैंथर्ड तुरंत वहां के लिए पोर्टल बनाता है। पर ओवा पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। कई लैंटर्न्स अंतरिक्ष में बेसुध तैर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या
क्या रहा है। जॉन अल्फा लेंटन को होश में लाने की कोशिश करता है, तभी अचानक Impurity restored. Impurity restored. सोरा और हनु को कुछ होने लगता है। Impurity restored. पैरेलेक्स रिंग के जरिए उन सबके दिमाग पर भी हावी होने लगा था। वो उसे अपने दिमाग में देख पा रहे थे। सोरा और हनु पोजेस्ड हो गए थे। वो दोनों तेजी से ओआ की तरफ बढ़ने लगते हैं। कायल उन्हें रोकने के लिए बढ़ता है, पर जॉन उसे जकड़ लेता है। कायल का अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का डर उसे पैरेलेक्स के सम्मोहन में डाल देता है। वो अपनी पूरी ताकत से जॉन पर हमला कर देता है। जॉन भी उस पर हमला करता है। दोनों पैरेलेक्स के सम्मोहन में आपस में ही लड़ने लगते हैं। गैंथेड समझ जाता है कि अब उनकी रिंग्स भी करप्ट होने लगी है, इसलिए उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो दोनों को अलग करते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, होश में आ जाओ, दुश्मन तुमसे खेल रहा है, तुम्हें अपनी रिंग्स उतारनी होगी। पर सम्मोहन की वजह से कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो गैंथेड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है उनकी रिंग्स उतारने के लिए। वो खुद भी सम्मोहन से जूझ रहा था, पर वो उनकी रिंग्स निकाल कर ही छोड़ता है। पर बहुत देर हो गई थी, उसकी रिंग टूटने लगी थी, जिससे उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। तीनों ओआ पर आ गिरते हैं। जॉन तुरंत गैंथेड के जख्मी हाथ पर पट्टी बांध देता है। वो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी पोजेस्ड लेंटन उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिसमें कायल रेनर की गर्लफ्रेंड सोरा और हनु भी थे। हमें निकलना होगा गैंथेड, हम अपनी रिंग्स के बिना इन सब का सामना नहीं कर सकते। मेरे अंदर अभी भी बची हुई शक्ति है। एक लेंटन को वो आते ही ढेर कर देता है। गैंथेड उन्हें जबरदस्ती वहां से सुरक्षित जगह पर भेज देता है और खुद रुक जाता है उन सब का सामना करने। लीडिंग कैरेक्टर्स किलोवोक, अरिसिया, गाय गार्डनर और हेल जॉर्डन। हमें किलोवोक, गाय गार्डनर और अरिसिया को दिखाया जाता है, जो एक जरूरी जानकारी देने ओआ जा रहे थे। तभी अरिसिया को कुछ होने लगता है। बाकी लेंटन्स की तरह उस पर भी पैरेलेक्स हावी होने लगा था। Impurity restored. Impurity restored. वो अरिसिया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो निकल पड़ती है ओआ की तरफ। जो हो रहा था वो उनकी समझ से परे था। कई सारे लेंटर्न्स अपना क्षेत्र छोड़कर ओआ की तरफ बढ़ रहे थे, पर वो जल्द ही समझ जाते हैं कि ये सब क्रोना और पैरेलेक्स का किया धरा है। और जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो सभी लेंटर्न्स मिलकर उन्हें अपनी शक्तियों से जकड़ लेते हैं। किलोवोक अपनी पूरी शक्ति लगाकर गाय गार्डनर को वहां से निकाल देता है, ताकि वो बचकर और ऐसे लेंटर्न्स को ढूंढे जो पोजेस्ड नहीं हुए थे। सेलाक, गैंथेड, कायल, जॉन, कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। हेल्थ से कांटेक्ट होते ही गाय उसे ग्रीन हाउस पहुंचने को कहता है। कई घंटों बाद हम देखते हैं गाय गार्डनर ग्रीन हाउस पहुंच चुका था। ग्रीन हाउस? किस गधे ने इसका नाम ग्रीन हाउस रखा? मैंने रखा, हेल जॉर्डन कहता है। फिर वो दोनों अपने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से एक दूसरे को बताते हैं। तभी वो बातों ही बातों में झगड़ने लगते हैं। गाय हेल से कहता है कि वो अपनी रिंग उतार दे। तुम मुझे कम आंक रहे हो हेल। गाय गार्डनर उसका गला दबाने लगता है। हेल उसे सबमरीन से उड़ा देता है। उन दोनों की लड़ाई खतरनाक होती जा रही थी। एक ही रोशनी है जिसकी कॉप्स को जरूरत है हेल, मेरी। तुम्हें पहले चुना गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेस्ट हो। एबिन्सुर ने मुझे चुना था पृथ्वी का पहला ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए। पर अब हमें समझ में आता है कि वो तो बस नाटक कर रहे थे, ताकि वो अपने असली रूप में आ सके। उन दोनों की सोच में थोड़ा अंतर था, पर वो इसे अपनी दोस्ती के बीच कभी आने नहीं देते थे। वो दोनों अपनी अपनी रिंग उतार देते हैं, ताकि वो पैरेलेक्स के कंट्रोल से बाहर रहें। अब उनके सामने बस एक सवाल था कि कॉप्स को कैसे बचाएं।